नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है। प्रेम, भक्ति, समर्पण। बिल्कुल। हम बात करें कवि रसखान की और कृष्ण के प्रति उनकी जो अद्भुत गहरी आस्था थी उसकी। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो रसखान के जीवन के कुछ बहुत अहम मोड़ों पर रोशनी डालते हैं। जी, ये सिर्फ एक कवि की कहानी नहीं है। असल में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की, एक बदलाव की गाथा है। कैसे एक इंसान का जीवन पूरी तरह बदल गया। कैसे वो दुनियावी बातों से हटकर कृष्ण भक्ति के सागर में गोते लगाने लगा। सही। वृंदावन में उनका रहना, उनकी कविताएं और उन कविताओं में जो प्रेम और समर्पण झलकता है, आज हम इन्हीं परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी ये बातचीत, ये गहरा गोता, एक तरह से रसखान की कहानी के आईने में प्रेम, भक्ति और समर्पण का असली मतलब समझने की एक कोशिश है। हाँ। खास तौर पर ये देखना कि कैसे इंसान कभी कभी समाज और धर्म के बनाए दायरों से बहुत ऊपर उठ जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि रसखान का जन्म और शुरुआती माहौल एक अलग सांस्कृतिक मजहबी पृष्ठभूमि में हुआ था। तो ये सोचना भी हैरान करता है कि वो कृष्ण के प्रेम में इस कदर कैसे डूबे कि उन्होंने अपना सब कुछ, अपना पूरा वजूद ही वृंदावन और कृष्ण के नाम कर दिया। ये सिर्फ धर्म बदलने जैसी बात नहीं लगती फिर तो? बिल्कुल नहीं, ये हृदय परिवर्तन है, एक पूरा रूपांतरण। चलिए इस अनोखी और प्रेरणा देने वाली यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले रसखान की पृष्ठभूमि पर थोड़ी बात करते हैं। स्रोत तो साफ कहते हैं कि उनका असल नाम सैयद इब्राहिम था और वो जन्म से मुसलमान थे। जी हाँ, उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। हालांकि वो मशहूर हुए रसखान नाम से, जिसका मतलब ही है रस की खान। अच्छा। उनके शुरुआती जीवन के बारे में जो संकेत मिलते हैं वो ये हैं कि वे दिल्ली के आसपास रहते थे और शायद उस वक्त के किसी खाते पीते पठान परिवार से थे। कुछ स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि कृष्ण भक्ति की तरफ आने से पहले वो किसी इंसानी दुनियावी प्रेम में शायद गहरे डूबे हुए थे। हाँ, और ये प्रेम शायद बहुत गहरा था, लेकिन शायद अधूरा रहा या उसमें कोई रुकावट आई। अच्छा, ये दिलचस्प है। भक्ति की राह पर आने से पहले एक गहरा सांसारिक अनुभव था उनके पास। तो फिर वो टर्निंग पॉइंट कैसे आया? ये सफर कैसे शुरू हुआ दुनियावी प्रेम से ईश्वर के प्रेम की तरफ? देखिए, इसके बारे में कई तरह की बातें हैं, लोक कथाएं भी हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दोहराई जाती है वो ये है कि इसी दुनियावी प्रेम की निराशा में या शायद उसी की खोज में भटकते हुए उनकी मुलाकात किसी पहुंचे हुए संत से हुई। संत से? कौन हो सकते हैं? उन बातों को सुनकर इतना गहरा असर हो गया कि सब कुछ बदल गया। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना कि सिर्फ सुनने भर से जीवन की दिशा ही पलट जाए। वही तो। क्या स्रोत ये बताते हैं कि रसखान पहले से ही किसी आध्यात्मिक खोज में थे या ये सचमुच बिजली चमकने जैसा था? ज्यादातर स्रोत इसे एक अचानक और बहुत तीव्र बदलाव की तरह ही दिखाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण की कहानियों में, उनके रूप के वर्णन में, उनकी शरारतों और प्रेम में रसखान को वो सच्चे शाश्वत प्रेम की झलक मिल गई जिसकी शायद उन्हें तलाश थी सबकॉन्शियसली। वो दुनियावी प्रेम जिसमें शायद स्वार्थ रहा हो या जो नश्वर था, उसके सामने ये दिव्य प्रेम उन्हें एकदम असीम, पवित्र और अपनी ओर खींचने वाला लगा। अच्छा। तो ये सिर्फ सुनना नहीं था, ये शायद उन शब्दों का दिल में उतर जाना था। जैसे कोई ऐसी प्यास बुझ गई जिसका उन्हें एहसास भी नहीं था कि लगी है। वाह, एक ऐसी प्यास बुझ गई जिसका उन्हें पता भी नहीं था कि लगी है। ये बहुत खूबसूरती से उस बदलाव को दिखाता है। हाँ, वो बदलाव शायद इसीलिए इतना तेज था क्योंकि उनकी आत्मा, कह सकते हैं, उसके लिए तैयार थी। तो इस अनुभव के बाद, इस हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने क्या कदम उठाया? हम जानते हैं कि वो वृंदावन चले गए, पर क्या ये फैसला एकदम से ले लिया? अपना सब कुछ छोड़ देना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। सोचिए जरा, अपना घर, अपना माहौल, अपनी शायद पहचान भी, सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ना। लेकिन स्रोत बताते हैं कि कृष्ण प्रेम की कशिश इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें और कुछ सूझा ही नहीं। उन्होंने दिल्ली छोड़ी और सीधे वृंदावन आ गए। सीधे वृंदावन? हाँ, वो पावन भूमि जहाँ कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थीं। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये एक तरह से पूरी तरह एक नई दुनिया में कदम रखना था, जैसे कोई नया जन्म लेना। अच्छा।
वृंदावन अब उनका घर था, उनका ठिकाना, उनका सब कुछ। तो वृंदावन पहुंचकर उनकी जिंदगी कैसी थी? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? क्या वो किसी आश्रम वगैरह में रहे या अकेले ही अपनी भक्ति में लगे रहते थे? स्रोत बताते हैं कि उनका जीवन बहुत ही सरल और पूरी तरह से कृष्ण पर ही केंद्रित हो गया था। वो ज्यादातर समय वृंदावन की गलियों में, कुंजों में, कृष्ण लीला से जुड़ी जगहों पर घूमते हुए बिताते थे। अच्छा। मंदिरों में कृष्ण की मूर्तियों को, खासकर बांके बिहारी जी के विग्रह को, कहते हैं घंटों तक बस देखते रहते थे, अपलक। घंटों तक? जी। उनका दिन कृष्ण के ध्यान में, उनके नाम सुमिरन में और उनकी लीलाओं के बारे में सोचने में ही बीतता था। वो किसी संगठित साधु समाज का हिस्सा बने हो ऐसा साफ तौर पर पता नहीं चलता। तो मतलब अपनी ही धुन में रहते थे? हाँ, ऐसा ही लगता है, जैसे अपनी ही मस्ती में, अपनी भक्ति की धारा में बहते रहते थे, दुनियादारी से जैसे कोई मतलब ही नहीं रहा। ये तो समर्पण का एक अलग ही स्तर है, मतलब पूरी तरह से खो जाना। बिल्कुल। इसी सिलसिले में स्रोत में एक बहुत ही टच करने वाली इच्छा का जिक्र है जो उनके मन में अक्सर आती थी। मैं गोकुल की गलियों में घूमता, गाय चराता, बस यही मेरा सौभाग्य है। इस भाव के पीछे क्या गहराई है? ये पंक्ति या ये भाव जो है, ये रसखान के समर्पण के शिखर को दिखाता है। ये सिर्फ वृंदावन में रहना नहीं है। हाँ। ये कृष्ण के जीवन का, उनके सबसे सहज, सबसे करीबी रूप का हिस्सा बन जाने की इच्छा है। अच्छा, जैसे ग्वाले थे? हाँ, बिल्कुल। गोकुल के ग्वाले कृष्ण के सखा थे, उनके खेलने के साथी थे। उनका रिश्ता कृष्ण से बहुत सीधा, सरल और प्रेम भरा था। रसखान उसी ग्वाल जीवन को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मान रहे हैं। यानी वो दूरी नहीं चाहते थे भक्त वाली? नहीं, वो उनकी दुनिया में घुल मिल जाना चाहते हैं, उन्हीं ग्वालों में से एक बन जाना चाहते हैं। ये एक तरह से अपने मैं को पूरी तरह मिटाकर ईश्वर की लीला का एक छोटा सा हिस्सा बन जाने की गहरी इच्छा है। इसमें कोई पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, किसी चीज का मोह नहीं है, बस पास रहने की, एक हो जाने की चाह है। और यही गहरी चाह, यही प्रेम उनकी कविताओं में भी उतर आया है ना? उनकी कविताओं का मुख्य विषय क्या रहता था? बिल्कुल, उनकी कविताएं तो जैसे उनके दिल में उमड़ते भक्ति रस का आईना है। उनमें आपको कृष्ण के नटखट बाल रूप की झलक मिलेगी। हाँ, वो माखन चोरी वगैरह। हाँ, और उनके मोहने वाले रूप का, उनकी बांसुरी की धुन का जादू मिलेगा। गोपियों का वो निश्चल, समर्पित और कभी कभी विरह में डूबा हुआ प्रेम, उसका बड़ा सजीव चित्रण है। और इन सब के साथ साथ वृंदावन की कुंज गलियों का, यमुना तट का, कदम के पेड़ों का, वहाँ के पूरे माहौल का ऐसा सुंदर वर्णन है कि पढ़ते सुनते हुए लगता है जैसे हम खुद वहीं पहुंच गए हों। उस समय उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति काव्य की मुख्य भाषा थी। हाँ, थी तो। लेकिन रसखान की ब्रजभाषा बहुत ही सहज है, उसमें एक प्रवाह है और वो सीधे दिल को छूती है। उसमें ज्ञान का बोझ नहीं है, बल्कि भावों की सरलता और गहराई है। इसीलिए उनकी रचनाएं, सवैये और कवित आज भी इतनी लोकप्रिय हैं और आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाती हैं। वो भाषा के जरिए सीधे दिल से बात करते हैं। उनकी एक पंक्ति का जिक्र आपने पहले भी किया था और वो स्रोत में भी खास तौर पर लिखी है। मानुष हो तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। आपने इसका मतलब तो बताया, लेकिन ये पंक्ति इतनी खास क्यों मानी जाती है? इसका महत्व क्या है? हाँ, ये पंक्ति उनके काव्य और उनकी भक्ति दोनों का सार है। एक तरह से पूरा सवैया ही अद्भुत है असल में। मानुष हों तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हों तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हों तो बसेरो करों, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वाह! इसका महत्व कई स्तरों पर है। पहला, जैसा हमने कहा, ये कृष्ण के पास रहने की चरम इच्छा है, सिर्फ इंसान के रूप में ही नहीं, बल्कि पशु, पत्थर, पक्षी, किसी भी रूप में। हाँ, पशु बने तो नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं, पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का जिसे कृष्ण ने उठाया था, और पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम्ब की डाल पर बसना चाहते हैं। मतलब किसी भी रूप में बस कृष्ण से जुड़े रहना है। ये तो समर्पण की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, वो अपने अगले जन्मों का नियंत्रण भी जैसे ईश्वर को सौंप रहे हैं, और इच्छा सिर्फ एक है, कृष्ण की लीला भूमि से जुड़ाव। और इसमें वो अपना नाम रसखान भी रख रहे हैं। हाँ, ये दूसरा महत्व है। मानुष हो तो वही रसखान। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी इस कृष्ण भक्त वाली पहचान को कितना अपना लिया था। ये अब सिर्फ एक नाम नहीं, ये उनका स्वरूप बन गया था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और तीसरा,
ये उनके अटूट विश्वास को दिखाता है, पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास, और उस विश्वास के साथ ये मांग रखना कि अगला जीवन भी कृष्णमय हो। ये भक्ति की निरंतरता की कामना है। और ये सब उन्होंने तब किया जब उनकी अपनी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। हाँ, स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि उनकी रचनाओं में जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं दिखता। ये रसखान की भक्ति और उनके काव्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ये बहुत जरूरी बात है। उनकी कविताओं में आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध निर्मल प्रेम और भक्ति का रस मिलेगा। वहाँ किसी तरह की सामाजिक या धार्मिक पहचान की दीवार नजर नहीं आती। कृष्ण सबके हैं और कृष्ण का प्रेम पाने का हक हर उस दिल को है जिसमें सच्ची लगन हो। यही भाव उनकी रचनाओं से निकलता है। सही। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भक्ति का रास्ता दिल से होकर जाता है, जन्म या कुल से नहीं। ये भक्ति की सच्ची यूनिवर्सैलिटी है जो किसी भी बाहरी पहचान को अहमियत नहीं देती। ये वाकई बहुत प्रभावित करने वाली बात है, खासकर उस जमाने के हिसाब से देखें तो। जी, उनका पूरा जीवन वृंदावन में ही बीता, और क्या उनका अंत भी वही कृष्ण की छांव में हुआ? हाँ, ज्यादातर मान्यता यही है कि रसखान ने अपना बाकी जीवन वृंदावन में ही कृष्ण भक्ति में डूबे हुए बिताया, और वहीं महावन के पास यमुना किनारे उन्होंने अपनी देह छोड़ी। अच्छा। ये भी कहा जाता है कि उनकी समाधि भी वहीं बनाई गई जहां आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं। एक तरह से देखें तो ये उनके जीवन का स्वाभाविक अंत था। जिस कृष्ण और जिस वृंदावन को उन्होंने अपना सब कुछ माना, उसी मिट्टी में वे मिल गए। जहां मन रमा वहीं तन भी रहा। बिल्कुल। और उनकी विरासत आज किस रूप में जिंदा है? क्या उनकी कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, उतनी ही असरदार? रसखान की सबसे बड़ी और जिंदा विरासत उनकी कविताएं ही हैं। सदियां बीत गईं, भाषा का रूप कुछ बदला, समाज बदला, लेकिन रसखान के सवैयों और कवित्वों में जो कृष्ण प्रेम की मिठास है, जो भक्ति की गहराई है, जो समर्पण की तड़प है, वो आज भी उतनी ही ताज़ी और असरदार लगती है। आज भी जब गायक उन्हें गाते हैं या भक्त उन्हें पढ़ते हैं तो वो रस सीधे दिल में उतरता है। वे अनगिनत लोगों को आज भी भक्ति के मार्ग पर चलने, प्रेम के असली रूप को समझने और जीवन में सादगी और समर्पण का महत्व जानने की प्रेरणा देते हैं। तो ये सिर्फ साहित्य नहीं है? नहीं, ये भक्ति का बहता हुआ झरना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, रसखान के जीवन और उनकी भक्ति की इस गहरी यात्रा से हम कौन से मुख्य सबक या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कई अहम बातें सामने आती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी सीख यही है कि सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम किसी भी बाहरी पहचान के मोहताज नहीं होते। जैसे जाति, धर्म, कुल। हाँ, जाति, धर्म, कुल, लिंग, समुदाय, ये सब बाहरी चीजें हैं। भक्ति तो पूरी तरह से दिल का मामला है, आत्मा का परमात्मा से सीधा कनेक्शन है। रसखान इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल, उन्होंने इस बात को जी कर दिखाया। और दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी अहम बात है समर्पण का फल। जब कोई इंसान जैसे रसखान अपना सब कुछ, अपना अहम, अपनी पुरानी पहचान, अपनी इच्छाएं सब ईश्वर के चरणों में रख देता है पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के, तो ईश्वर उसे जरूर अपनाते हैं। रसखान को कृष्ण के प्यारे भक्तों में गिना जाना इसी पूरे समर्पण का नतीजा है। ईश्वर भक्त के दिल की सच्चाई देखते हैं। ये भी बहुत गहरा बिंदु है। और तीसरा, ईश्वरीय प्रेम की सहज उपलब्धता। भगवान का प्रेम सबके लिए खुला है, वो किसी का बायोडाटा नहीं देखते। रसखान की कहानी ये बताती है कि ईश्वर या कृष्ण सिर्फ भक्त के दिल की सच्ची पुकार, उसकी लगन और उसके प्रेम को देखते हैं, उसकी सामाजिक या मजहबी पृष्ठभूमि को नहीं। कोई भी कहीं से भी आकर उस प्रेम को पा सकता है अगर दिल में सच्ची निष्ठा और लगन हो। और आखिर में मुझे लगता है कि आज के समय में उनकी कहानी की रेलेवेंस, उसकी प्रासंगिकता भी एक बड़ा सबक है। निश्चित तौर पर आज जब हम पहचानों को लेकर इतने बटे हुए हैं, इतने आग्रह हैं हमारे, वहाँ रसखान की कहानी एक ताज़ी हवा की तरह है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रेम, भक्ति, आस्था जैसी चीजें इन इंसानी बनाई हुई पहचानों से कहीं ज्यादा ऊंची, कहीं ज्यादा गहरी और ताकतवर हैं। सही बात। कोई भी इंसान, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से कोशिश करे तो वो सबसे ऊंचे आध्यात्मिक अनुभव और मन की शांति पा सकता है। रसखान का जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्रेम और विश्वास में वो ताकत है जो हर दीवार को गिरा सकती है, हर सीमा को पार कर सकती है। रसखान की भक्ति की इस गहराई को
उनके इस पूरे समर्पण को महसूस करने के बाद जहन में एक सवाल उठता है, हाँ कहिए। यही कि क्या आज के इस दौर में जहां हम अपनी अपनी पहचानों को लेकर इतने सेंसिटिव हैं और कभी-कभी थोड़े आक्रामक भी हो जाते हैं, हाँ ये तो है। जहां धर्म और समुदाय की दीवारें इतनी मजबूत दिखती हैं, क्या आज भी वैसा निस्वार्थ सब कुछ सौंप देने वाला प्रेम संभव है जैसा रसखान ने कृष्ण के प्रति दिखाया? ये एक बहुत ही अहम और सोचने लायक सवाल है। रसखान ने तो अपने समय की चुनौतियों के बीच अपना रास्ता खोजा और उस पर चलकर अमर हो गए। आज की चुनौतियां अलग हैं, शायद ज्यादा उलझी हुई भी हैं। तो क्या प्रेम और आस्था की वो शक्ति जो रसखान के जीवन में इतनी जबरदस्त थी, आज भी उतनी मजबूत है कि वो इन व्यक्तिगत और सामाजिक दायरों से हमें ऊपर उठा सके, या हम इन पहचानों की राजनीति में ही उलझे रहेंगे? ये सवाल शायद हम सबको अपने अंदर टटोलना होगा। रसखान की कहानी हमें एक संभावना दिखाती है, एक आइडियल रखती है सामने, पर क्या हम उस आइडियल तक पहुंचने का साहस और इच्छा रखते हैं? क्या हम पहचानों से परे जाकर सिर्फ दिल के स्तर पर जुड़ सकते हैं? प्रेम और विश्वास की असली ताकत शायद हर पीढ़ी को, हर इंसान को अपने लिए खुद ही खोजनी पड़ती है। सही। रसखान ने अपना रास्ता दिखाया, अब हमें अपना तय करना है। इस पर सोचना जरूरी है।